हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम आर वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 लेके आए हैं। इससे पहले के 17 प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक कॉलेज में लड़की तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या हैं, वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं, आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए लड़के और लड़कियां किस अनुपात में दे रखे हैं, 3:2। तो 3:2 में है लड़के और लड़कियां, तो हमने मान लिया कि लड़के हमारे 300 हैं, लड़कियां कितनी हैं हमारी 200 हैं लड़कियां। अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात में दोबारा चेंज करोगे तो 3:2 ही रहेगा। अपनी तरफ से कोई भी संख्या मान सकते हो आप। ठीक है, अनुपात आपका 3:2 ही रहना चाहिए। अब देखिए यदि इनमें से 20% लड़के क्या है, वयस्क हों, 20% लड़के वयस्क होंगे तो अवयस्क कितने होंगे, 80%। क्योंकि 100 माइनस के 20 करोगे तो कितने परसेंट बच्चे अवयस्क, मतलब लड़के अवयस्क होंगे, 80% बच्चे। देखिए 300 का 80% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 240। यानी 240 लड़के क्या होंगे, अवयस्क होंगे। उसी प्रकार 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क लड़कियां कितनी होंगी, 200 का 75%, 100 माइनस के 25 कितना हो जाएगा ये। देखिए ये हो जाएगा आपका 150। यानी 150 लड़कियां 150 लड़कियां अवयस्क हैं तो 240 लड़के अवयस्क हैं। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे अवयस्क हैं, देखिए 240 प्लस 150 कितना हो जाएगा ये आपका 390। दोनों का जोड़ कितना आएगा 390। अब टोटल बच्चे कितने थे, 300 प्लस 200 है 500 थे। अब 390 जो बच्चे हैं वो 500 कितने परसेंट बनेंगे, गुणा 100 कर देंगे, 100 से 100 खत्म। 5 से कटेगा ये आपका 5 सत्ते 35 और 5 40, कितना जाएगा 78%। तो आपका राइट आंसर कितना जाएगा 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 8 2 4 1 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित होने की शर्त क्या होती है कि उसके अंकों का जोड़ भी 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए अंकों का जोड़ देख लेते हैं। देखिए 5 और 8 13, मतलब 15, 15 4 19 और 1 20। इन अंकों का जोड़ कितना बैठ रहा है 20, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। तो कितना कम पड़ गया 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए कितना कम पड़ गया, 9 से विभाजित कम होगा ये 9 दूनी 18, 9 27। यदि आपका 27 होता तो ये 9 से विभाजित हो जाता, लेकिन है कितना 20 है, तो कितना कम पड़ गया 7 कम पड़ गया। तो इसका मतलब हम इसमें कितना और जोड़ दें, तो 7 और जोड़ दें। आपसे यही पूछा है कितना संख्या जोड़ी जाए कि 9 से विभाजित हो जाए, तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 7 और जोड़ना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जूही किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती है और जूही और कृष्णा उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। कृष्णा को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। देखिए एक तरीका तो डायरेक्ट वाला ये है कि 6 इंटू 4 कर दीजिए और दोनों को अंदर से भाग कर दीजिए, अब आपका 12 आंसर आ जाएगा। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देख एक जूही है और एक जूही और कृष्णा है, जूही प्लस कृष्णा। जूही कितने दिन में करती है 6 दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं। हमने क्या करिए 6 और 4 का दोनों का एलसीएम मान लिया कि टोटल काम जो है वो कितना है 12 है। इसको जूही 6 दिन में करती है तो एक दिन में 2 काम करेगी, और जूही प्लस कृष्णा 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने काम करेंगे 3 काम करेंगे। जब दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और ये अकेला ही एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कृष्णा अकेला कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, 3 माइनस के 2 यानी कि 1 काम कर रहा होगा। यानी कृष्णा का एक दिन का काम कितना है 1 काम। 3 में से 2 घटा देंगे तो आपको कृष्णा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो जो कृष्णा का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 काम हो जाएगा, लेकिन टोटल काम कितना है 12। तो 12 को काम करने में कृष्णा को कितने दिन लग जाएंगे, 12/1 यानी कि 12 दिन। आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मैं इसको पहले तरीका बताया था वो क्या तरीका था कि 6 गुणा दोनों का काम बट्टे में दोनों के कामों का अंतर, यानी कि 2। कितना कटेगा ये 2 से कटेगा 2 बार और 6 दूनी 12। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल था, तो मैं आपको इस तरह से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यदि बी एक कार्य करते बी एक कार्य अकेले 12 दिनों में कर सकता है, तब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी, कह रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है। बी की यदि हम 1 मान लें तो ए की कितनी हो जाएगी दोगुनी, यानी कि 2 हो जाएगी इसकी कार्य क्षमता। अब कह रहा है यदि बी एक कार्य अकेले 12 दिन में कर सकता है। देखिए एक कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता मतलब होता है कि एक दिन में वो कितना काम कर पाता है। तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाता है, लेकिन वो पूरा काम 12 दिन में खत्म कर देता है। तो पूरा काम कितना रहा होगा,
1 इंटू 12 यानी कि 12 काम रहा होगा, तभी तो एक दिन में एक करके 12 दिन में खत्म कर देता है। जब पूरा काम 12 है और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, ये 2 काम करता है और ये 1 काम, दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 3 काम। 2 ये करता है और एक काम करता है बी, तो कुल मिला के दोनों मिल द्वारा एक दिन में 3 काम होते हैं। तो टोटल काम कितना है, 12 है, तो दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 12/3 यानी कि 4 दिन में खत्म कर देंगे। आपसे यही पूछा कि दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 12/3 4 दिन में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार वह प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, मान लेते हैं कोई संख्या हमारी क्या है, x है। मान लीजिए कोई संख्या हमारी क्या है, x है, इसका दोगुना करने पर 2x हो जाएगा, उसमें 9 जोड़ देंगे तो ये इतना संख्या प्राप्त होगी। कह रहा है 9 जोड़ने के बाद में जो प्राप्त संख्या होती है उसका 3 गुना, यानी इसका भी 3 गुना किसके बराबर होता है, 75 के बराबर दे रखा है। ये समीकरण आपका बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 से कटेगा ये आपका 25 बार, और 2x प्लस के 9 बचेगा अंदर बराबर 25, तो 2x बराबर 25 माइनस के 9 यानी कि 16, तो x बराबर कितना जाएगा 16/2 यानी कि 8, यानी वो हमारी संख्या कितनी मिल जाएगी आपको, 8 मिल जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 10 वर्ष पहले नम्रता की आयु दिव्या की आयु की आधी थी। यदि आज दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। तो देखिए, जो भी उनका आयु का योग होगा वो 3:4 के योग के बराबर ही तो होगा। जैसे क्या क्या दे रखा है, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात दे रखा है 3:4, 3:4, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 3:4 7। तो जिनका जो भी ओरिजिनल योग निकल के आएगा वो 7 के मल्टीपल में तो निकल के आएगा, क्योंकि 3:7 अनुपात में दे रखा है, अनुपात के हिसाब से ये 7 योग बैठ रहा है, लेकिन ओरिजिनल में जो भी योग बैठेगा वो 7 के मल्टीपल में निकल के आएगा। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 7 के मल्टीपल में है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा हो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर कम से 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका पुल है, एक इधर खड़ा है जो कि 5 मीटर की गति से जा रहा है, और ये 10 मीटर की गति से जा रहा है। पुल की लंबाई कितनी है, 1200 मीटर है। तो जब एक दूसरी तरफ जाते हैं तो इनकी चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 + 10 यानी कि 15 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, 15 मीटर प्रति मिनट हो जाएगी। अब आपको पूछा क्या है, समय पूछा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है आपको 1200 मीटर। चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है आपको 15 मीटर प्रति मिनट। 15 से भाग कर देंगे, 15 से कितने कटेगा, ये 80 बार कटेगा, यानी कुल मिला कितना समय लगेगा उसको, 80 मिनट का समय लग जाएगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनूप, हरेंद्र और शिवेश ने एक चारागाह किराए पर लिया और उन्होंने इसका कम से 5, 6 तथा 9 दिनों तक प्रयोग किया। यदि चारागाह का कुल किराया 2400 हो, तो हरेंद्र द्वारा दी गई राशि क्या होगी। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जिस अनुपात में वो चारागाह का यूज करते हैं उसी अनुपात में उनका जो किराया होता है वो बढ़ता है। तो इन्होंने कितने कितने दिन यूज किया, एक ने 5 दिन यूज किया, एक ने 6, एक ने 9 दिन। तो आपको इसी अनुपात में बांट देना इनकी जो किराया है। देखिए देखिए ये 3 व्यक्ति दे रखे हैं, अनूप, हरेंद्र और शिवेश। अनूप ने कितने दिन यूज किया, 5 दिन। हरेंद्र ने कितने दिन किया, 6 दिन, और शिवेश ने 9 दिन। यानी जिस अनुपात में इन्होंने यूज किया है चारागाह को, उसी अनुपात में इनका क्या होगा, जो किराया आएगा वो बटेगा। देखिए 5 और 6, 11 और 9, 20। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर दे रखा है इसने, 2400 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400/20 यानी कि कितनी हो जाएगी, 120। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको 120। आपसे पूछा है कि हरिंदर ने कितना दिया, तो हरिंदर कितना यूनिट देगा, 6 यूनिट किराया देगा, नहीं देगा। तो हरिंदर का 6 यूनिट का किराया कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा 120 यानी कि 720। यानी हरिंदर कितना किराया देगा, 720 रुपये किराया देगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99 सही 1/7 प्लस 99 सही 2/7 प्लस इस तरह से एक भिन्न दे रखी है। आपको इनका सबका जोड़ बताना है, जोड़ कितना होगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस सवाल को करने से पहले आप कुछ चीज़ें सीख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई भिन्न लिखी हुई है 2 सही 1/3, इस तरह कोई भिन्न लिखी हुई है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3, या फिर मान लीजिए इस तरह से कोई भिन्न लिखी है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। 3 दूनी 6 7/3 और 3 दूनी 6 1 7/3।
यानी चिपकी हुई भिन्नों को आप अलग अलग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 सही 3/5 लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 + 3/5। ठीक है, यानी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आपको दे रखा है कि 99 सही 1/7। तो देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 99 + 1/7। इसी तरह से बाकी भिन्नों को भी लिख सकते हैं। तो 99 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 बार, यानी 99 6 बार आएगा। तो 99 में कितना गुणा करना पड़ेगा, 6 का। तो 99 × 6। इसके अलावा आपके पास क्या क्या बचेगा, यहाँ से 1/7 बच जाएगा, यहाँ से आपका 2/7 बच जाएगा, यहाँ से आपका 3/7, इस तरह से मतलब आपका 4/7 प्लस के 5/7 प्लस के 6/7, ये आपका अलग बच जाएगा। बाकी 99 यहाँ से मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा 99, इस तरह से 6 बार तो आपको 99 मिल जाएगा, 99 आपको 6 बार मिल जाएगा। कुल जोड़ कितना हो जाएगा, 99 × 6, बाकी 1/7 प्लस 2/7, इस तरह से आपको अलग अलग मिल जाएगा। अब देखिए इन सबका जोड़ कितना हो गया, 99 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 594। 594 प्लस इन सबका जोड़, देखिए ये बेस समान है तो ऊपर संख्या जुड़ जाएगी सीधे सीधे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, यानी कि 21/7। 21/7 करेंगे तो कितना कटेगा, ये आपका 3 बार। 3 तो यहाँ से मिल गया, 594 यहाँ से मिल गया, कुल मिला कितना हो गया, 594 प्लस के 3 यानी कि 597। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, 597। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको इसमें क्या सीखना था, इसमें आपको इस तरह ये सीखना था कि इस तरह की भिन्नों को आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। अलग अलग लिख लोगे तो आपको 99 6 जगह से मिल जाएगा, एक जगह 2 3 4 5 6, 99 6 बार जोड़ेंगे तो 6 का मैं सीधे सीधे गुणा कर दिया, बाकी जो है उसको सीधे से जोड़ लीजिए, आराम से निकल कर आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर क्रम से 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए फॉर्मूला होता है, सीजीएल में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सीजीएल में देखिए एक भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर R1 + R2 - के R3। ये भाजक क्या दे रखा है आपको, 33 दे रखा है। भाजक क्या किससे भाग दिया जा रहा है, 33 से भाग दिया जा रहा है। R1 क्या होता है, पहला रिमाइंडर यानी पहला शेष पर कितना आ रहा है, 21। R2 मतलब दूसरा शेष पर कितना आ रहा है, 28। और जब इनके दोनों के जोड़ में भाजक से भाग दिया जाएगा वो तीसरा शेष पर क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। आपसे R3 आपसे पूछा है, तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसको। देखिए इसमें आप क्या वैल्यू रख दीजिए, भाजक कितना दे रखा है, 33 दे रखा है, R1 दे रखा है आपको 21, R2 दे रखा है आपको 28, R3 क्या आपसे पूछा है। देखिए 33 बराबर 21 + 28 कितना जाएगा, 49 - के R3। R3 इधर ले जाइए, R3 बराबर हो जाएगा 49 - के R33, कितना जाएगा 16। तो R3 की वैल्यू कितनी आएगी, 60, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है 84, उनका मासा दे रखा है 12। ऐसी संख्या में कुल युग्मों की संख्या क्या होगी, कैसे निकालेंगे युग्म। देखिए हमने दो संख्या मान ली, एक संख्या मान ली 12A, एक संख्या मान ली हमने 12B। 12A 12B क्यों मानी है, क्योंकि हमारे मासा कितना दे रखा है 12, तो जो संख्या होगी वो मासा के मल्टीपल में ही होंगी संख्याएं। अब क्या कर रहे हैं, दोनों संख्या का योगफल कितना है 84, तो 12A प्लस के 12B बराबर दे रखा है 84। अब 12 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 12A + B बराबर कितना हो जाएगा, 84। तो A + B बराबर मिल जाएगा यहाँ से 84/12, 84/12, तो 12 सत्ते 84। A + B की वैल्यू कितनी आ गई, 7। A + B की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब क्या करना है आपको, अब आपको 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो और जोड़ करने पर कितना आए, 7 आए। जैसे 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, सबको जोड़ेंगे 7 ही आएगा। देखिए सबको जोड़ेंगे 7 ही आएगा और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे कितने टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे टुकड़े 3 हो सकते हैं। आपसे यही तो पूछा था कि इतने मतलब ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं, कितने जोड़े बन सकते हैं, 3 जोड़े बन सकते हैं ऐसे। तो ऐसी संख्याओं को कितने युग्म बन सकते हैं, तो ऐसे 3 युग्म बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4। मैं आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी रखी है, 15√2। इसका क्षेत्रफल बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग यानी A²। ये हमने क्या माना है, वर्ग की भुजा मानी। तो देखिए विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, A√2। विकर्ण बराबर क्या होता है, A√2। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तुलना कर देंगे, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है A²।
यानी कि 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 225, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जब आप इसको वर्ग के रूप में मोड़ोगे, इस तरह से मोड़ोगे तो इसकी जो परिमाप होगी, और जब इसको वृत्त के रूप में मोड़ोगे इस तरह से, इसकी जो परिधि होगी दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। यानी वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिधि दोनों ही क्या होंगी, समान होंगी। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मान लीजिए आपको कोई ये तार था, इसको अपने किस रूप में मोड़ दिया, वर्ग के आकार में मोड़ दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आगे देखिए, जब क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी इसकी 11, यानी इसका वर्गमूल कितना आता है, इसका भुजा होती है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर दे रखा है 121, तो ए बराबर कितना जाएगा अंडर में 121 यानी कि 11। इसकी भुजा मिल गई आपको 11, तो इसकी परिमाप कितनी हो जाएगी, परिमाप होती है 4 गुणा भुजा यानी कि 44। इसकी जो परिमाप होगी वही परिमाप किसके बराबर होगी, इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए। जब तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी जो परिधि होगी, परिधि क्या होती है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो जब इसकी परिमाप को, मतलब इसकी जो परिमाप होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी, तो 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगा 44 के बराबर। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व करिए, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन 2 गुणा 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर बराबर 44। ये 22 दूनी 44, 44 से 44 खत्म एक बार, तो आर बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा 7। यहाँ त्रिज्या मिल गई आपकी, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, आर हो गई 7। अब आपसे पूछा है कि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। यानी आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, यहाँ से 7 निकल के आई थी, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 खत्म, 22 7 154, यानी क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 6:9, डी अनुपात ई 12:16। तो सबका आपको अनुपात बताना है। सबका अनुपात कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। देखिए 5 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी और ई। अब सबका जो जो अनुपात दे रखा है वैसे आप लिखते जाइए। जैसे ए अनुपात भी दे रखा है 1:2, एक के नीचे 1 और बी के नीचे 2। अब बी अनुपात सी दे रखा है 3:4, तो 3:4। क्लियर। और सी अनुपात डी दे रखा है आपका 6:9, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 9। उसके बाद दे रखा है आपको डी अनुपात ई कितना दे रखा है 12:16, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बंद इधर देखिए। अब देखिए ये वाली जगह खाली है 3 जगह, यहाँ पे भी 2 जगह खाली है, यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 3 जगह खाली। अब इस खाली जगह को आपको भरना है, तो कैसे भरोगे, इसके सामने जो संख्या लिखी है उसको ही आप बराबर वाली संख्या में भर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के आगे वाली जगह में क्या बनना है आपको 2 ही बनना है, 2 2 2। यहाँ 4 है तो 4 के आगे 4 ही 4 भर दीजिए। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 भर दीजिए। अब जब देखिए यहाँ 3 है, 3 के आगे क्या भर देंगे आपको 3। यहाँ 6 है तो यहाँ 6 भर दीजिए। यहाँ 12 है तो यहाँ 12, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब इन सबका आपस में गुणा कर देना है, सबका आपस में गुणा कर देना है। तो गुणा कैसे करोगे, देखिए 12×72 216। ठीक है, अनुपात 12×72 216, 3 दूनी 432, 12×72 और 72 चौका कितने होते हैं 288, 288 दूनी कितने होते हैं आपके 588 दूनी 176 और 576, 576। इसका निकालिए 12 में 108 और 108 दूनी 216, 216 चौका 816, 64, 16 नंबर। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 16 नंबर 162, तो 16 नंबर 144, 144 इंटू 4 8, 144 इंटू 8 कितने होते हैं 1152। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो आपका आंसर निकल के आया है, मतलब अब जो आपकी वैल्यू निकल के आई, अब इनमें जो भी कॉमन है उस कॉमन संख्या से इनमें भाग दे दीजिए। तो देखिए हमने एक मिस्टेक क्या कर दी कि हमें यहाँ पे गुणा करके नहीं लिखना चाहिए था, हम सीधे सीधे लिख देते, हमें काटने में आसानी होती। देखिए कैसे करेंगे,
वैसे तो आप यहाँ से भी जो कॉमन संख्या है उसे भाग कर देंगे तो आपको काटने में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन हम इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको ये गुणा करके नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते, जैसे कि 1 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 12। यहाँ हम लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 12, और यहाँ हम लिखते हैं 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 12, और इसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर अनुपात में 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 16। क्लियर। अब देखिए आप काटने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, काटने में दिक्कत होती। अब देखिए जो जो कॉमन है वो काट दीजिए, जैसे कि यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 है, और देखिए यहाँ पे क्या है 9 चौक 36, 36 से 36 12 से कितना कटेगा 3 बार, यहाँ कितना जाएगा 3। अब और काटिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 से कट जाएगा ये 2 बार, और यहाँ 3 से 3 बार कट जाएगा, और यहाँ 3 खत्म। कितना बचा, यहाँ बचा आपका 6, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2 से ये खत्म, 2 से ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब कितना बचा, अब इतना बचा आपका यहाँ पे 3। अब ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 3। यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना बचा 8, यहाँ कितना बचा आपका 4 12 बचा, और यहाँ कितना बचा आपका 16, कितना बचा 16। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर निकल के आएगा। यहाँ हमने क्या गलती कर दी थी, हमने सबका गुणा कर लिया, टाइम भी खराब किया, और फिर बाद में काटने में भी दिक्कत हुई। इस तरह से लिख लीजिए, आपका काटने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितना होता। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए सीपी अपॉन एमपी, सीपी क्या है क्रय मूल्य, एमपी क्या है अंकित मूल्य। सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। क्लियर। अब देखिए डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको 10% का, तो 100 माइनस के 10 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 20% का। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस के 10, यानी कि सीपी अपॉन एमपी बराबर आ जाएगा आपका 90 बट्टे में 120। इसका मतलब आपका क्रय मूल्य 90 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 120। अब वो कह रहा है 20% का लाभ भी चाहिए, सॉरी 20% का बट्टा देने के बाद कितना लाभ होगा। तो जब आपका अंकित मूल्य 120 है तो बट्टा देने के बाद कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 120 पे जब 20% का बट्टा दे दोगे तो ये आपका 80% निकालोगे इसका बट्टा देने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म 12 अट्ठे 96, यानी 120 वाली चीज अब कितने में बिकेगी, 120 वाली चीज 96 रुपये में बिकेगी। जिस पर अंकित मूल्य 120 पड़ा था वो 96 रुपये में बेची जाएगी। देखिए सीपी आपका दे रखा है 90 और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, निकल के आया आपका विक्रय मूल्य 96 रुपये। कैसे निकल के आया, क्योंकि 120 पे आपने 20% का बट्टा दे दिया। 20% का बट्टा देंगे बाद में 24 घटाएंगे 120 में से 96 आएगा, या फिर डायरेक्ट आप 80% निकाल लीजिए तब भी 96 आएगा। अब देखिए आगे, यानी कोई चीज़ें 90 रुपये की है और 96 रुपये में बेची जा रही है तो कितने रुपये का लाभ मिलेगा, तो विक्रय मूल्य माइनस से क्रय मूल्य यानी कि 6 रुपये का लाभ मिलेगा, और कितने रुपये मिलेगा क्रय मूल्य पे मिलेगा बटे में 90 गुणा 100। अब देखिए सॉल्व कर दिए इसको, 6 से कटेगा 6 कम 6, 6 से 15 बार, और 1/15 की फ्रैक्शन क्या होती है 6 सही 2/3%, या फिर 100 में 15 भाग देंगे कितना आएगा 6 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत कितना है 37 डिग्री, अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है 41 डिग्री। यदि पूरे सप्ताह का औसत 39 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। तो देखिए पूरे सप्ताह का औसत कितना है 39 डिग्री है, लेकिन पहले 4 दिनों का कितना है 37 डिग्री, यानी 2 डिग्री कम है औसत से। तो एक पर 2 डिग्री कम है तो 4 दिन पर कितना कम हो जाएगा माइनस के 8 डिग्री कम हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए अंतिम 4 दिनों का कितना है 41 डिग्री, यानी औसत से कितना ज़्यादा है 2 डिग्री ज़्यादा है। तो एक पे 2 डिग्री ज़्यादा है तो 4 दिनों में कितना ज़्यादा होगा प्लस के 8 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरऑल फर्क कितना पड़ा, ओवरऑल फर्क पड़ा 0 का, 8 माइनस के -8 प्लस के 8, तो फर्क कितने का पड़ा 0 डिग्री का फर्क पड़ा। इसका मतलब जो आपका चौथा दिन होगा उसमें उसका तापमान कितना होगा औसत के बराबर ही तापमान होगा। औसत का तापमान कितना था 39 डिग्री तापमान था औसत का। तो इसका मतलब बुधवार का जो तापमान होगा, यानी चौथे दिन का जो तापमान होगा, सॉरी बुधवार का नहीं, चौथे दिन का जो तापमान होगा वो कितना होगा 39 डिग्री तापमान ही होगा। तो फर्क कितने का पड़ा 0 डिग्री का फर्क पड़ा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 39 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 7, 3 नई संख्याओं सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 8.5 हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का औसत बताइए। 3 नई संख्या का औसत कैसे निकालेंगे देखिए आप। देखिए कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि
जब औसत के बराबरी कोई नई संख्या आती है तो हमारे औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर औसत के बराबरी कोई संख्या जाती है तो हमारे औसत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम मान लेते हैं कि जो 3 नई संख्या आई हैं वो 7-7 लेके आई हैं। तो 3 जो नई संख्या है वो 7-7 लेके आई हैं, तो इसका मतलब कितना लेके आएँगी? 7 + 7 + 7 इतना तो वो लेके आई होंगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लेके आई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत कितना बढ़ गया है? 1.5 बढ़ गया है। यानी कि 7 से कितना हो गया? 8.5 बढ़ गया है। यानी कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया है। यानी 1 पे 1.5 की वृद्धि हुई है, तो 8 पे कितनी की वृद्धि हो जाएगी? 8 पे वृद्धि हो जाएगी 8 गुणा 1.5। कुल मिला के कितनी की वृद्धि हो गई आपकी? यानी कुल मिला के कितना लेके आई हैं वो? तो 7 या 21, 21 प्लस के 8 × 1.5 कितना होता है? 12। 21 + 12 कितना हो गया? 33। इसका मतलब कुल मिला के कितना कितना योग लेके आई हैं? कितना लेके आई हैं? 33 लेके आई हैं। तो आपसे औसत पूछा है, तो औसत क्या होगा? कितनी संख्या है? 3 संख्या है। 33 में क्या कर दिया? 3 का भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 11। प्रत्येक का औसत कितना हो जाएगा? प्रत्येक औसत हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। गेहूं का आरंभिक मूल्य कितना होगा? देखिए, अधिक और कम वाले पे ना एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, 2-3 मिनट की या 4-5 मिनट की वीडियो होगी, उसी टाइप के क्वेश्चन के लिए है। ये आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, एक टेबल दे रखी है, 5 वर्षों में 5 बुक क्लबों में सदस्यों की संख्या बतानी है आपको। देखिए, ये जो टेबल है इसके 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में क्या है? कुछ ना कुछ मिस्टेक दे रखी है, प्रिंटिंग मिस्टेक दे रखी है, छपाई में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो इसलिए इसके दोनों क्वेश्चन को आप नहीं निकाल सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, मिस्टेक क्या दे रखी है। देखिए, पहले पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बुक क्लब ओ तथा पी के कुछ सदस्यों की संख्या, तो 2008 में बुक क्लब, यहाँ पता नहीं कौन से क्लब की बात कर रहा है, तो हम इसे पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या मिस्टेक दे रखी है? दूसरे क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए, वर्ष 2007 में बुक क्लब एम, एन और क्यू, देखिए क्यू तो यहाँ पे कहीं दे ही नहीं रखा, तो अब निकालो कैसे? इसका मतलब इस दोनों का आंसर भी आप नहीं निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या है। मोहन अपने घर से 12 किलोमीटर दूर जाता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है। मान लेते हैं मोहन यहाँ से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर इस दिशा में जाता है। कहाँ जाता है? इस दिशा में 12 किलोमीटर जाता है। किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊंचा उससे नहीं बताया, आपकी मर्जी है, वो आप किसी भी दिशा में फिगर बना के चेक कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि वो इस पूरब दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है, दाईं मुड़ा दिया, 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा। कितना जाता है? फिर वो 8 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 8 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दाईं मुड़ता है, दाईं मुड़ता है, फिर कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। यानी उसने यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से चलना शुरू किया था, और यहाँ पे गया, फिर इस तरह से लौट के फिर यहाँ पे आ गया। ये पूरी दूरी कितनी थी? यहाँ से यहाँ तक की 12 किलोमीटर की दूरी थी। ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो यहाँ कितनी दूरी बचेगी? 4 किलोमीटर दूरी बचेगी। तो आपसे यही पूछा था कि मोहन अपने घर से कितनी दूरी पर है। मोहन घर ये था, और यहाँ पे खड़ा है मोहन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर की दूरी है कि नहीं है? तो कितने किलोमीटर दूरी पर है वो? 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। इस आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।